साथी नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे। तो आज के टॉपिक की बात करते हैं। तो आज का टॉपिक होने वाला है एमएस एक्सेल। ठीक है, एमएस एक्सेल पे हम सारे जितने भी हमारे फॉर्मूला हैं, सारे फॉर्मूलों को हम बारी बारी से करने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे और साथ में आप समझने का भी प्रयास करिए कि एमएस एक्सेल में किस प्रकार से फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो हम शुरू करने से पहले आपको हम ये बता दें कि जब भी हम एमएस एक्सेल में जब भी कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाते हैं। ठीक, अगर हम बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो समझे कि जो भी हमारा फॉर्मूला होगा वो कार्य नहीं करेगा। सबसे पहले हमको सेल में क्या करना है कि हमको बराबर का चिन्ह लगाना है। ठीक, अब सेल किसे कहते हैं? तो रो और कॉलम के कटान बिंदु से बने बॉक्स को सेल कहते हैं। तो जो भी आप ये देख रहे हैं, ए वाले, बी वाले, सी वाले, ये सब हमारे क्या है? कॉलम है। क्या है? कॉलम है, जिनकी संख्या होती है 16,384। और जो यहाँ पे 1 2 3 की बात कर रहे हैं आप, जो 1 2 3 देख रहे हैं वो हमारा है रो। क्या है? रो, जिनकी संख्या होती है एमएस एक्सेल में 10,48,576। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1 की। तो फॉर्मूला नंबर 1 का जो हमारा नाम है वो है सम। ठीक है, सम का मतलब होता है दो संख्याओं को आपस में जोड़ना। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 100, 100 और यहाँ पे 50। अब इन तीनों संख्याओं को हमको मान लीजिए अगर योग करना हो, जोड़ना हो, तो हम क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू के बाद यस यू एम सम, और कोष्टक से क्या करेंगे, इसको हम शुरू करेंगे। कोष्टक लगा दिया हमने। अब बात करते हैं कि इस तीनों सेलों को हमको बारी बारी से चुन लेना है। ठीक, हमने तीनों सेलों को चुन लिया और कोष्टक क्या कर देंगे, बंद कर देंगे और दबा देंगे इंटर। तो इस संख्या क्या कर देगा, योग कर देगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है सम का फॉर्मूला। ठीक, चाहे आप कॉलम में करिए, चाहे आप रो में करिए, किसी तरह से भी करिए, ये हमारा क्या होगा, सम कर देगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, 2, 4 और इसी दोनों को चुना हमने, और चुनने के बाद यहाँ से हमने क्या किया, ड्रैग किया, और यहाँ पे हमने इसका योग करना है, जोड़ना है। किस फॉर्मूले से? सम की मदद से। तो इक्वल टू एस यू एम सम, और यहां से लेकर जहां से हमने शुरू किया और जहां तक हमने अंकों को लिखा वहां तक क्या करेंगे, चुन लेंगे, और चुनने के बाद कोष्टक बंद करेंगे, कर देंगे इंटर। तो हमारा इस 2 का जो पहाड़ा है इसका हमने क्या कर दिया, योग कर दिया, यानी जोड़ दिया। तो कौन से फॉर्मूले से? इक्वल टू सम की मदद से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एमएस एक्सेल में कि अगर हमको आज का, अगर हमको दिन देखना है कि आज कौन सा दिन है, तो किस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे? तो हमारा फॉर्मूला है टुडे। क्या फॉर्मूला है? टुडे। तो इक्वल टू लगाकर, इक्वल टू लगाना जरूरी है, इक्वल टू TODAY टुडे, और कोष्टक लगा के कोष्टक क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और जैसे ही हम इंटर करेंगे, जो आज का तारीख है वो हमको दिखा देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आज का तारीख भी दिखाए और आज का समय भी दिखाए। तारीख और समय दोनों दिखाए कि हमारे एक्सेल में कितना बज रहा है या हमारी घड़ी में कितना बज रहा है वो दिखाई दे। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है इक्वल टू नाउ, NOW, कोष्टक लगाएंगे और कोष्टक को बंद कर देंगे तो हमारा तारीख और समय दोनों को दोनों दिखाई दे देगा। ठीक है, हमने 2 फॉर्मूलों को पढ़ा, सम और टुडे। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अगर हम एक्सेल में कोई डेट लिखे हैं, डेट, तारीख, और उस तारीख में अगर हमको दिन, मंथ और ईयर अगर हमको ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एक डेट लिया है यहाँ पे, किस फॉर्मूले से? टुडे से। आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे अपना डेट लिख सकते हैं। हमको यहाँ पे पता करना है कि इस डेट में मंथ कौन सा है। ठीक, तो इक्वल टू MONTH, मंथ हो गया। मंथ लिखने के बाद यहाँ पे सेल को चुन लेंगे जिसमें हमने डेट लिखा है, और कोष्टक लगा, कोष्टक को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देगा 3, यानी जो ये हमारा जो डेट है उसमें 3 क्या है, मंथ। यहाँ पे 3 हमारा क्या है, मंथ है। बात करते हैं डे का, इसमें कौन सा दिन है, मतलब कि कौन सा दिन चल रहा है। तो इक्वल टू DAY डे, और सेल को जो हमने डेट लिखा है चुनेंगे और कोष्टक कर देंगे बंद, कर देंगे इंटर। तो यहाँ पे जो 22 है वो 22वां दिन चल रहा है। बात करें ईयर की, तो ईयर निकालना हो तो इक्वल टू YEAR, ईयर, और कोष्टक में क्या कर देंगे, सेल चुन लेंगे, कोष्टक को बंद कर देंगे, कर देंगे इंटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2024, यानी क्या है, यह ईयर है। ठीक, चलिए अब हम अगर नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा होने वाला है दशमलव अंक का निकटतम मान ज्ञात करना। यानी कोई भी संख्या है जिसमें दशमलव अंक है और निकटतम मान हमको ज्ञात करना है,
तो किसकी मदद से निकालेंगे? देखिए सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं 25.254, ठीक, ये हमारा हो गया, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पे संख्या, ये हमारा क्या हो गया 0.2545 हमारा वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू में हमको क्या करना है कि दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक लिखना है, ठीक, दशमलव के बाद सिर्फ 3 अंक लिखना है। अगर ऐसा कंडीशन लगता है तो हम यहाँ पे फॉर्मूले की मदद से आसानी से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला कौन सा है। तो फॉर्मूला हमारा होने वाला है इक्वल टू लगाना जरूरी है राउंड, ROUND, राउंड, कोष्टक लगाएंगे और इस सेल को चुन लेंगे, सेल चुन लिया। अब लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद कितने स्थान का दशमलव चाहिए आपको, तो 2 लगा देंगे तो 2 स्थान का मिलेगा, कोष्टक बंद कर देंगे और कर देंगे इंटर, तो 25.25 हमारा क्या हो गया वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे करते हैं इक्वल टू ROUND राउंड। अब क्या करते हैं कि तीसरा स्थान निकालते हैं, तो सेल को हमने चुना जिसमें हमने वैल्यू लिखा था और कामा 3 कर देंगे और कोष्टक को बंद कर देंगे, तो हमारा 25 के बाद जो भी हमारी दशमलव संख्या होंगी वहां पे 3 वैल्यू आ जाएगी, ठीक। चलिए मैंने समझने का प्रयास किया आपने। चलिए नेक्स्ट अगर सवाल की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला होने वाला है, तो ध्यान से देखिए, हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला होने वाला है वो होने वाला है एवरेज। क्या होने वाला है? एवरेज, यानी औसत निकालना, ठीक। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू हमने टाइप कर दिया, ठीक, मान लीजिए कि आपका हाई स्कूल का जो भी नंबर है, जितना आपने हाई स्कूल में नंबर पाया है वो आपका यहाँ पे नंबर है, और अपने नंबर का अगर आपको एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा है एवरेज का, AVERAGE, एवरेज। अब जितने भी हमने यहाँ पे सेल लिखा है, सेल लगा के इसको क्या कर देंगे, कोष्टक बंद और यहाँ पे इंटर, तो 67.8333% हमारा है, ठीक। अब हम इस दशमलव वाली संख्या में अगर हमको दशमलव का अगर वैल्यू अगर फिक्स करना हो कि दशमलव के बाद 2 स्थान चाहिए, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा? राउंड का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इक्वल टू ROUND राउंड, जो अभी हमने पढ़ा है, यह सेल चुन लेंगे और काम में कर देंगे 2 और कोष्टक कर देंगे बंद और यहाँ पे कर देंगे इंटर, तो 67.83 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने बढ़िया ढंग से समझने का प्रयास किया। अब अगर हम अगले फॉर्मूला की बात करें तो अगला फॉर्मूला होने वाला है फैक्टोरियल। किसी भी संख्या का फैक्टोरियल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फैक्टोरियल किसे कहते हैं। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए हमने कहा 5 का फैक्टोरियल ज्ञात करिए, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 की जितनी वैल्यू आएगी वही हमारा फैक्टोरियल है। यानी फैक्टोरियल अगर हम 6 कहा तो 6 से जितनी भी नीचे संख्या आ रही है सबका आपस में गुणा होगा, ठीक। तो इक्वल टू FACT, फैक्ट क्या है, फॉर्मूला है इसका फैक्टोरियल का, कोष्टक लगा देंगे, 5 लेके कोष्टक अगर हम बंद करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर 120, यानी 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 की जो वैल्यू आएगी आपस में गुणा करेंगे तो इसका उत्तर होगा 120, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इक्वल टू FACT फैक्ट, कोष्टक में 6 कोष्टक बंद कर देंगे और करते हैं तो हो जाएगा 720, यानी 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अगर हम करते हैं तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा इसका। तो इसे हम कहते हैं फैक्टोरियल, ठीक। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें, अगला जो हमारा फॉर्मूला होने वाला है वो होने वाला है 2 संख्याओं में अंतर ज्ञात करना, ठीक है। 2 संख्याओं में अंतर ज्ञात करना, वो है EXACT, इजेक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा RAM राम और यहाँ पे हमने लिखा कैपिटल में RAM, ठीक। अगर हम इन दोनों के टेक्स्ट के बीच में अगर हम तुलना करते हैं तो इक्वल टू EXACT, कोष्टक में जो पहला सेल और फिर कामा दूसरा सेल, तो पहला सेल हमारा है A1 और कामा करते हैं C1 चुन लेते हैं, कोष्टक में लगा के बंद करते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है फॉल्स, ठीक है। यानी जो भी हमने 2 सेल में जो भी हमने वैल्यू लिखा था, जो भी हमने इसमें लिखा था, वो दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक कैपिटल है और एक क्या है, स्मॉल लेटर में है। अगर हम दोनों को अगर हम करते हैं कैपिटल करते हैं इंटर, तो यहाँ पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है, ट्रू दिखाई दे रहा है, ठीक। जो समान वैल्यू होते हैं, जो समान अंक होते हैं, तो उसका देता है ट्रू। अगर दोनों में अगर कोई असमानता पाई जाती है तो उसका उत्तर देगा हमारा क्या, फॉल्स।